जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, आनंद से भरे हुए इस दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ के लिए जो प्रतिदिन हमें अगुवाई करती है प्रभु की योजना में, उसकी आशीष में। और हम प्रभु से प्रतिदिन क्या चाहते हैं उसमें वो अगुवाई करता है। आज का एक वचन बड़ा खास, एक ऐसी बहुत ही बुजुर्ग महिला के जीवन की गवाही के रूप में, जो ये प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर उसको इज़राइल का छुटकारा दिखाए। और उसके मरने के चंद वर्षों या कहें दिनों से पहले ही परमेश्वर ने उसकी गोद में इस्राएल का छुटकारा दिया। जब यीशु, बालक यीशु पैदा हुआ, उसके माता और पिता उसे मंदिर में अर्पण करने के लिए लाए। वहां हमको पता है शमौन और ये हन्ना दो ऐसे प्राणी थे जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए उस बालक को समझ गए ये इस्राएल का छुटकारा देने वाला यही है। हालांकि बहुत एक छोटा सा पैसेज है, केवल 3 ही पद हैं, 36, 37, 38 लूका के दूसरे अध्याय में। और उसका परिचय बहुत शानदार है। याकूब के पुत्र आशेर के गोत्र से फनुएल की बेटी, और उसका नाम हन्ना, 84 वर्ष से विधवा और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। लेकिन उसका संदेश यह है, जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उन सब से उसने बालक यीशु के बारे में बात की और बताया कि तुम्हारा छुटकारा देने वाला पैदा हो गया है। क्या आप ये संदेश, अगर आपको पता चले कि हमारा छुड़ाने वाला प्रभु यीशु ही है, हमारा जीवनदायक अनंत जीवन देने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला यीशु ही है, परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाला यीशु ही है, मनुष्य को फिर से उस युगान युग के जीवन में लौटा कर लाने वाला भी प्रभु यीशु ही है, तो क्या आप खामोश रह सकेंगे, चुप रह सकेंगे? अच्छा, मुझे क्या, मैंने तो जान लिया है, दुनिया को पड़ी है तो वो भी खोज करे जाने। लेकिन इस अत्यंत बुजुर्ग 84 साल से तो वो विधवा थी, 7 साल अपने पति के साथ रही थी, 91, और शादी के समय कितने साल की थी? हमारा यकीन है कि 100 से 120 वर्ष कम से कम उसकी आयु होगी। 120 वर्ष की उम्र में आज उसे यह मौका मिला है, और हम नहीं जानते इस संदेश के बाद वो और कितना जीवित रही। ईश्वर चाहे वो और 150 साल तक जीवित रही हो सकता है, रही हो। लेकिन उसने अपने मरने से पहले यरूशलेम के रहने वालों को बता दिया, तुम्हारा छुटकारा यीशु है। आज कितने ही लोग सारी दुनिया में तरह तरह के बंधनों में बंधे हुए पड़े हैं। क्या हम निकलकर उनसे कहेंगे कि हम सब का छुटकारा प्रभु यीशु है, अंधकार से छुटकारा यीशु है, पापों की गुलामी से छुटकारा यीशु है, और जो कुछ भी इस संसार के हाकिम ने हमारे जीवन को बांधने के लिए कर रखा है, अंधा कर रखा है, आशीषों को रोक रखा है, और इस संसार की अभिलाषाओं से भर रखा है, इन सब से छुटकारा पैदा हो गया है। आज से 2000 साल पहले वो छुटकारा पैदा हुआ, और इन हजारों सालों से
वह हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों लोगों को छुटकारा देता आ रहा है। योर डिलीवरेंस इज बोर्न एंड बोर्न इज जीसस। हमारा छुटकारा यीशु मसीह के रूप में पैदा हो गया है। हमारी आशीष यीशु मसीह के रूप में पैदा हो गई है। ये संदेश आपको और मुझको उन सब लोगों तक पहुंचाना है इससे पहले कि वे शैतान की गुलामी करते हुए इस दुनिया से चले जाएं। कितने तो चले गए, छुटकारे को जान भी नहीं पाए, और कितने ढूंढते ढूंढते चले गए, गलत मार्गों पर भटकते भटकते चले गए। किसी ने कहा यह है छुटकारा, वो वहां चले गए। किसी ने कहा यह है छुटकारा, वो उधर चले गए। लेकिन छुटकारा जो सच में छुटकारा था, उससे उनकी मुलाकात हो न सकी। लेकिन आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है कि हम इस छुटकारे का प्रचार करें। आइए प्रभु यीशु के द्वारा सारी मानवता के लिए पापों से छुटकारा है, इसका प्रचार करें। अंधकार से छुटकारा है, शैतान की हर तरह की गुलामी से छुटकारा है, इसका प्रचार करें। बुरी आदतों से छुटकारा है, हर एक बंधन से, श्राप से, जादू टोने तंत्र मंत्र से यीशु के नाम में छुटकारा है। तो हम क्यों आगे को बंधनों में पड़े रहें? क्यों इस मजबूरी को ढोते रहें? मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता कैसे छूट पाऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, जबकि सच्चाई आपके सामने है, क्रूस आपके सामने है, सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं घोषणा करके जोरदार शब्दों में कह दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। हम सबको पिता के पास, जिसने हमें जन्म दिया है, पहुंचना अवश्य है। लेकिन हम इस संसार में आदम के कारण उस मार्ग से भटक गए थे, और वो स्वयं इस संसार में मार्ग के रूप में पैदा हुआ कि हम उसके द्वारा फिर से परमेश्वर पिता के पास लौट सकें। तो आइए अपने छुटकारे को अपनाएं, दूसरों को बताएं। ये इतनी बुजुर्ग परमेश्वर की दासी अगर ये काम अपनी बुजुर्गी अवस्था में करती है, क्या आप बुजुर्ग हैं? तो अभी आपको करना चाहिए। आप नौजवान हैं, तब तो और भी जोश के साथ करना चाहिए। अगर आप बालक हैं, तब भी जिम्मेदारी बनती है कि इस सच्चाई को मैं नाश होने से पहले उन लोगों तक पहुंचा दूं जो जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वे सत्य को जान लें और उस अनंत जीवन को पालें, जिसको देने के लिए स्वयं हमारा प्रभु इस संसार में जन्मा। ये उसका एक प्रगटीकरण था जो उसने मंदिर में अपने आप को छुटकारा देने वाले उद्धारकर्ता, यहूदियों के राजा, मसीहा, और जैसा उसका नाम रखा यीशु, उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया। उनके जन्म से ही उनके कार्य प्रकट होते आ रहे हैं। आज डेडिकेशन में भी यह कार्य प्रकट हो गया, और ऐसे दो लोगों के द्वारा जिनकी बात यरूशलेम के रहने वाले माना करते थे। उन्होंने ईश्वर का दर्शन देखा और सबको बता दिया। आपने भी दर्शन देखा है, आपने भी अपने कानों से सुना है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु पर विश्वास चाहे बिना देखे क्यों ना किया हो, सच्चा विश्वास है।
बाकी सब अंधविश्वास है, और अंधविश्वास बहुतों को ले डूबा है। जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया वो अंधविश्वासी नहीं है, उसने यीशु को देख लिया है, जान लिया है, सत्य परमेश्वर को देख लिया है। और हम तो उसी की गवाही देते हैं। सारे प्रेरित कहते हैं हमने उसको देखा है, हमने उसको हैंडल किया है, हम उसकी गवाही देते हैं। आपकी और मेरी गवाही भी बिल्कुल यही है। तो क्या हम हन्ना के शब्दों को अपने जीवन से सारी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे? फिर से उसने उन सबों से कहा जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आप किसके बारे में बातें करते हैं? किसके बारे में बातें करते हैं? कुछ को सोना और चांदी की बातें सुनना अच्छा लगता है, किसी को खाने की बात करना सुनना अच्छा लगता है, किसी को दुनिया की और दुनियादारी, अभिलाषाओं की, शरीर के ऐसी इच्छाओं की बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन शिमोन और हन्ना को प्रभु यीशु की बात करना अच्छा लगा। सभी शिष्यों को यीशु की बात करना अच्छा लगा। पतरस, याकूब, प्रेरित और बाकी सारे शिष्य, 70 शिष्य, 12 शिष्य, आगे चलकर पौलुस दुनिया भर में प्रभु यीशु की बात करता है। आप किसकी बात करते हैं? मैं यीशु की बात करता हूं। आज से आप और मैं यीशु की ही बात करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप ही सबके छुटकारे के लिए आए हैं। आपने छुटकारे के कार्य को पूरा कर दिया है। प्रभु हमारी सहायता करके हम आपकी बात करें, दुनिया से कहें कि यीशु मसीह छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार करता परमेश्वर है जो अनंत जीवन देता है। लोग तुझ पर विश्वास करें। हम शिमोन के लिए, हन्ना के लिए धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आपसे परिचय होते ही, आपको देखते ही परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से इस संदेश को पाया और दुनिया तक पहुंचा दिया। अपनी बुजुर्गी अवस्था में हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हम सबको आप प्रेरित करें, उत्साहित करें कि हम भी प्रभु आपके वचन की बात करें। प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।